अक्सर जब अच्छे स्कूलों, अच्छे अस्पतालों की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो सरकारें कहती हैं कि हम अच्छे स्कूल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो कहते हैं हम अच्छे अस्पताल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो कहते हैं हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन पिछले 8 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये दिखा दिया है कि अगर नीयत सही हो तो सरकारों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। सरकारों के पास पैसे नहीं होना इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जो पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए था वो किसी व्यक्ति की जेब में जा रहा है। अगर हम दिल्ली में देखें तो जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है लगातार दिल्ली सरकार का बजट बढ़ता गया है। 2014-15 में जब प्रेसिडेंट्स रूल दिल्ली में था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 2015 के बनने से पहले दिल्ली का टोटल बजट 30,000 करोड़ था। मात्र 5 साल में कोई भी नया टैक्स लगाए बिना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस बजट को दुगना कर दिया और 2020 तक आते आते 60,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का हो गया। उसके मात्र 2 साल बाद फिर बजट बढ़ के इस साल दिल्ली सरकार का 75,000 करोड़ का बजट है। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल 2023-24 में पहले क्वार्टर का जीएसटी कलेक्शन 15% से बढ़ा है और अब इस साल 8,028 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन पहले क्वार्टर में हुआ है। तो अगर आप दिल्ली की इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली की रेवेन्यू ग्रोथ, दिल्ली की बजट ग्रोथ को देखें तो एक बात साफ साफ समझ में आती है कि अगर सरकार ईमानदार हो तो सरकारी खजाने में पैसा बढ़ता है। तो जो सरकारें कहती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो सरकारें कहती हैं कि हमारे कलेक्शंस घट रहे हैं, उन सरकारों के सामने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने ये नमूना प्रस्तुत कर दिया है, ये एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया है कि एक ईमानदार सरकार का लगातार रेवेन्यू बढ़ाती है और इसी बढ़ती हुई रेवेन्यू से फिर दिल्ली वालों को अच्छे स्कूल भी देती है। देखिए, ये सब जानते हैं कि ये जो तथाकथित एक्साइज घोटाला है इसमें आज तक केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी कोई भी प्रमाण सामने नहीं रख पाई है। कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 70 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन करोड़ों के घोटाले के बावजूद अभी तक ये 1 पैसे के भ्रष्टाचार का प्रमाण चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो सामने नहीं रख पाई है। हम पहले दिन से कहते आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। ये चाहे हमारे कितने नेताओं को, कितने मंत्रियों को, कितने विधायकों को जेल में डालें, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम सीबीआई ईडी के दबाव में आकर अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो उनको ये गलतफहमी